संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्य हमें एक सभ्य समाज और राज्य में रहते हुए निश्चित एवं अवश्य रूप से जो कार्य करने पड़ते हैं मौलिक अधिकार के एवज में, वो मौलिक कर्तव्य कहलाता है। अर्थात हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसके बदले में हमको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आवश्यक हैं देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए। यह करने योग्य कार्य ही मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, आज हम देखते हैं, हम भारतीय संविधान के इतिहास में सर्वप्रथम ये पाते हैं कि हमें प्रारंभ में मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, परंतु कोई कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, परंतु इसकी आवश्यकता जल्द ही महसूस की जाने लगी और 1976 44वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A एवं अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, यह मौलिक कर्तव्य 10 थे, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, एवं वर्ष 2001 में एक शिक्षा से संबंधित एक और कर्तव्य भारत की जनता को दिया गया। कुल मिला के 11 कर्तव्य पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर हम ये देखते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, परिभाषित अगर करना चाहें तो देश व समाज के हित व विकास के लिए हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य या हमारा जो देश के प्रति जो दायित्व है वह मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, आगे हम पाते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। CGPSC मेंस एग्जाम में एक बार सीधा सीधा पूछा गया था कि भारत के मौलिक कर्तव्य मतलब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, सुझाए गए हैं, सीधा सीधा उल्लेख कीजिए। तो हमको जो 11 कर्तव्य हैं उसको सीधा सीधा लिखना था। संभवतः 100 शब्द या 60 शब्द में था ये। ठीक है, तो हम आज एक याद करने की कोशिश करते हैं कि कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं 11, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला कर्तव्य हमारा होता है संविधान। चूँकि संविधान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, उस संविधान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो पहला कर्तव्य उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारा जो संविधान है, जो संविधान बना हुआ है, ठीक है, हमें उसका पालन करना ही चाहिए। पहला कर्तव्य मैं बता रहा हूँ कि संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान में जो आदर्श, जो प्रतीक, जो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जितने भी संविधान में आदर्श बताए गए हैं, प्रतीक बताए गए हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। दूसरा हम ये देखते हैं, हमें पहला हो गया संविधान से संबंधित कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य आता है कि हमारे देश को संविधान कैसे प्राप्त हुआ। हमारे देश को संविधान प्राप्त हुआ राष्ट्रीय आंदोलनों के फलस्वरूप। ठीक है, तो दूसरा हमारा कर्तव्य बनता है राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरक आदर्श थे, जो हमें प्रेरित करने वाले आदर्श थे, उसको हृदय में संजोए रखना, ठीक है, एवं उसका पालन करना, ये हो गया हमारा दूसरा कर्तव्य। तीसरा कर्तव्य और चौथा कर्तव्य ये हमारे देश से रिलेटेड है। तो पहला संविधान से रिलेटेड, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड
और तीसरा आता है हमारे देश से रिलेटेड। ठीक है, क्रम याद रखना है, आपको याद करने में आसानी होगी। देश से रिलेटेड अगर हम आते हैं तो तीसरा हमारा कर्तव्य ये हो जाता है कि देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी हमको रक्षा करनी है। उदाहरण के लिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी देश में एकता भंग हो, उसकी अखंडता को क्षति पहुँचे। क्लियर हो गया। चौथा भी देश से है, तो हमारे देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा। क्लियर हो गया। तो हमने 4 कर्तव्य याद कर लिए। पहला संविधान से रिलेटेड, तो हमें संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, प्रतीकों, संस्थाओं का सम्मान करना है। दूसरा होता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक करने वाले आदर्श हैं उसको हृदय में संजो के रखना है। तीसरा हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना है। और चौथा देश का ही रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा, अर्थात देश की सेवा। ठीक है, 5वां कर्तव्य। अब देखिए, संविधान आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन आ गया, ठीक है, देश आ गया। अब देश में कौन रहेगा? लोग। तो लोगों में कैसी भावना होनी चाहिए? तो सभी लोगों में भ्रातृत्व, बंधुत्व एवं समरसता भावना का विकास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सभी एक दूसरे को भाई समझे, भाईचारा हो, भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्लियर हो गया। तो 5वां कर्तव्य याद रखना है कि लोगों में भ्रातृत्व और बंधुत्व की भावना का विकास करना। 6वां, अब 6वां आता है, जहाँ लोग आ गए वहाँ कल्चर, संस्कृति। ठीक है, तो भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है, ठीक है, उस संस्कृति की हमको रक्षा करनी है। ये हो गया हमारा 6वां कर्तव्य। क्लियर हो गया। गौरवशाली संस्कृति, जैसे अपन देखते हैं कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हो गया, जैसे हमारे नृत्य, गान, ठीक है, हमारे जितने भी कल परंपराएं हैं, सबकी हमको क्या करना है? रक्षा करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आते हैं 7वां कर्तव्य। 7वां कर्तव्य बोलता है पर्यावरण। ठीक है, फिर क्रम को रिकॉल कीजिए, हमको याद करना है। पहला संविधान, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा, चौथा देश, फिर देश में 5वां क्या आ जाएगा? लोग जहाँ है वहाँ संस्कृति। ठीक है, अब आता है हमारे देश में और महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो वो आता है हमारी प्रकृति। तो 7वां आते हैं हम प्रकृति। तो 7वां कर्तव्य बोलता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। अब पर्यावरण में कौन रहता है? जीव। तो जीवों के प्रति दया। तो पर्यावरण की रक्षा और जीवों के प्रति दया, ये हो गया हमारा 7वां कर्तव्य। ठीक है, 8वां कर्तव्य क्या है? जिस प्रकार अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला, जब कोरोना का दौर चल रहा है, जितने भी युवा वर्ग हैं वो युवा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रखते हैं, नए प्रयोग करें, इसका सॉल्यूशन ढूंढने, अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे कर्तव्य में शामिल है अभी की स्थिति में। 8वां कर्तव्य क्या बोला जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं ज्ञानार्जन का विकास करना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 9वां हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे हमारा हॉस्पिटल है, आए दिन देखा जाता है हॉस्पिटल में, मतलब कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह है वहाँ वस्तुओं का हम ख्याल नहीं रखते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा दूर करना। ठीक है, तो 9वां। अब 10वां क्या है? 10वां है व्यक्तिगत एवं अपने साथ साथ
सामूहिक विकास, सामूहिक उन्नति पर प्रयास करना। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम 10 जो हमारे कर्तव्य हैं उसको एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम जाते हैं कि हमारा संविधान, तो संविधान का पालन, ठीक है, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, प्रतीकों, ठीक है, क्लियर हो गया, उसके आदर्शों, संस्थाओं, प्रतीकों का सम्मान करना है। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से हमको स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता से हमका संविधान हमारा बना। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उसको दिल में संजो के रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो धूमिल हो जाए और हम एकजुट ना हो पाए। आने वाले दिन में इन्हीं प्रेरक आदर्शों के द्वारा हमारे देश की रक्षा हो सकती है। तीसरा, देश, ठीक है, तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। अब यही चीज फिर रिपीट हुआ है, चौथे में ये बोला गया है कि देश की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो। क्लियर? पांचवा में देखो, अगर देश आया तो देश में लोग रहेंगे, तो लोगों में कैसी भावना होनी चाहिए, तो लोगों में भ्रातृत्व, बंधुत्व, समरसता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, भाईचारा होना चाहिए। छठवां चीज आता है, छठवां कर्तव्य ये बोलता है जहाँ लोग रहना शुरू करेंगे वहाँ उनकी एक कल्चर होगी। ठीक है, वहाँ एक कल्चर डेवलप होगा, उनका रहन सहन, खान पान। ठीक है, तो इस कल्चर ही हमारा क्या है, भारत की पहचान किससे है, भारत की पहचान यही कल्चर है। तो इस गौरवशाली कल्चर, परंपरा की हमको क्या करनी है, रक्षा करनी है। क्लियर हो गया? सातवां, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ क्या होगा, पर्यावरण होगा। ठीक है, पर्यावरण हमारे आसपास क्या है, पर्यावरण, जीव। ठीक है, तो पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों की सेवा, जीवों को दया करना, ये हो गया सातवां कर्तव्य। और भाई हम एक ही तरह की तो जिंदगी नहीं जी सकते, हमको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। ठीक है, मानवतावाद, ज्ञानार्जन का विकास, ये हो गया हमारा आठवां कर्तव्य। ठीक है, नौवां कर्तव्य बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो। भाई हम आज हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ, तोड़फोड़ हो गया, ये डॉक्टर की गलती से तोड़फोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाएंगे तो हमारे बाकी जो जनता है उसका उपभोग कैसे कर पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, नौवां कर्तव्य। उसके बाद आता है 10वां कर्तव्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति करना। अब लास्ट आता है 11वां कर्तव्य जो है ये 2001 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, मतलब माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को वो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, ये 11वां कर्तव्य होता है। ठीक है, फाइनली हमारा जो 11 कर्तव्य है हमने नोट्स पिक्चर फॉर्म में भी बनाया है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और बन सकता है जो हालांकि जो पिछले अपन कर्तव्य पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है कि इसका महत्व क्या होगा। तो सामान्य बात है, महत्व ये होगा कि अब लोकतंत्र की सफलता में सहायक है। कैसे सहायक होगा, हम अपना देश, अपना राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करेंगे तो लोकतंत्र सफल होगा। ठीक है, विषम परिस्थितियों में रक्षा, देश की विषम परिस्थितियाँ, मैं पहले भी बोला था कि आंदोलन जो हुआ था उसके प्रेरक आदर्शों को हम दिल में सजो के रखेंगे तो अपने देश के रक्षा के लिए विषम परिस्थिति में एकजुट हो पाएंगे। उस अनुभव के द्वारा हम विजय भी प्राप्त करेंगे। तीसरा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने में सहायक होगा। ठीक है, चौथा,
देश के विकास में सहायक होगा। ठीक, पांचवा संस्कृति की रक्षा, जो कर्तव्य हम पहले पढ़ चुके हैं वही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा वही है जो कर्तव्य में पढ़ चुके हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ठीक है, तो ये महत्व है, ये क्वेश्चन और भी बन सकता है आगामी एग्जाम में, तो इसमें तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।